ओके, तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है। ये फंडामेंटल का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें है ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस दैट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड टू सर्वाइव। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस क्या होता है, गैस होता है, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग और सरवाइव करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। का मीनिंग क्या होता है। ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट ए कॉन्ट्रैक्शन concentration of pressure greater than that found in the environmental atmosphere। ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी एक एडमिनिस्टर्ड किया जाता है गैस, किसके लिए, ये एक कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर बनाता है जिससे एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है। The air that we breathe contain appropriate 21% ऑक्सीजन। ठीक है। हमें क्या ब्रीथिंग के 21% ऑक्सीजन चाहिए। द हार्ट रिलीज ऑन ऑक्सीजन टू पंप ब्लड। जैसे हार्ट ऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है तो ऑक्सीजन हमें क्या करती है, मिलती है। इसके पर्पजेस क्या होते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑक्सीजन थेरेपी इज अ की ट्रीटमेंट इन रेस्पिरेटरी केयर। ठीक है। जो ऑक्सीजन थेरेपी हम किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे एज्मा हुआ और ब्रेथलेसनेस हुआ, तो उसे हम ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी अप्लाई करते हैं। और इसका पर्पज ये होता है to increase oxygen saturation in the tissues where the saturation level of too low due to a illness or injury। ठीक है। यहाँ पे हम टिश्यू जो भी डैमेज हो गए हैं, नेक्रोसिस हो गया है, कोई भी दिक्कत हो गया है, तो उसे हील करने के लिए जहाँ पे बहुत लो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, इलनेस हुआ, कोई इंजरी हुई, तो उसके लिए हम वहाँ पे ऑक्सीजन सिचुएशन को इंक्रीज करने के लिए हम ये चीज अप्लाई करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट, किस किस चीज में हम ऑक्सीजन थेरेपी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है डॉक्यूमेंटेड हाइपोक्सिया। ठीक है। हाइपोक्सिया जो भी हाइपोक्सिया की कंडीशन अराइज होती है तो उसमें हम देंगे। और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जैसे एज्मा और निमोनिया हो गया। ठीक है। फिर सीवियर ट्रॉमा हो गया, और फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, जिसमें सीओपीडी का फुल फॉर्म था। इसमें इंक्लूड होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फेजमा एंड क्रॉनिक एजमा। ठीक है। ये सारी चीज इसमें आते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी किसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म थेरेपी सच एज पोस्ट एनेस्थेसिया रिकवरी, जैसे अगर एनेस्थेशिया किसी पेशेंट को लगा उसके बाद भी हम शॉर्ट टर्म के लिए थेरेपी यूज किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजन में ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट क्रॉनिक लंग डिजीजेस पेशेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है। क्रॉनिक लंग डिजीज है तो उस समय भी हम ऑक्सीजन को अप्लाई करते हैं, थेरेपी देते हैं। फिर प्रिपरेशन कैसे करना है। फर्स्ट है इसमें, मैं बता रही हूँ, वेट। फर्स्ट है इसमें a physician's order is required to oxygen therapy expect in emergency use। ठीक है। फिजिशियन के ऑर्डर पे हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं अगर इमरजेंसी नहीं हो तो। ठीक है। बट अगर इन केस पेशेंट को बहुत ही इमरजेंसी है कि उसे ऑक्सीजन की नीड है, तो हम फिजिशियन के ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत उसे दे सकते हैं। ठीक है। फिर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, प्रिपेयर करेंगे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, और इंडिकेट इन आर्टेरियल ब्लड गैस मेजरमेंट एबीजी करेंगे, करना है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर हमें असेस करना है। पल्स ऑक्सीमीटर ये आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जो अपेंडिक। और क्वेश्चंस फॉर ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कैन अकर विथ FI ऑक्सीजन
50% लोअर देन ग्रेटर देन 50% और लोअर देन 48 आवर्स। ओके, और ये डेंजर होता है फायर के लिए और इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे लो फ्लो सिस्टम में कंट्रीब्यूट पार्शियली टू इंस्पिरेट गैस क्लाइंट ब्रीथ। ठीक है, पार्शियली इंस्पिरेट गैस क्लाइंट ब्रीथ। लो सिस्टम फ्लो में जो पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो वो पार्शियली थोड़ा आधा ही पार्शियली गैस क्लाइंट पे ब्रीथ के लिए यूज होता है, जैसे नजल कैनुला हो गया, सिंपल मास्क हो गया, नॉन रीब्रीथर मास्क हो गया, पार्शियली रीब्रीथर मास्क हो गया। फिर हाई फ्लो के लिए हम जो जैसे डिलीवर स्पेसिफिक एंड कंसंटेंट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट ब्रीथिंग। जो क्लाइंट होता है वो फुल इंडिपेंडेंट रहता है ऑक्सीजन थेरेपी पे, मतलब वो खुद से भी सांस एकदम नहीं ले पाता है। ऐसे पेशेंट को वेंचुरी मास्क हो गया, ट्रैक कॉलर हो गया, टी पीस हो गया, ये सारा चीज हम वहाँ पे देते हैं। फिर इसके बाद मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड क्या है, नजल कैनुला फर्स्ट, जो एक मेथड है यहाँ पे। नजल कैनुला आपने देखा होगा, यहाँ पे दिख रहा है जो ये जो होता है ये ट्यूब है और ये कनेक्ट करने के लिए है ऑक्सीजन चैम्बर से, और ये है टू नोज में हम इसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद है नसल कैनुला, इट इज ए डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करके हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। प्लास्टिक डिवाइस विथ टू प्रोट्रूडिंग prongs for insertion into the nostril connected to an oxygen sources। जो मैंने यहाँ पे बताया प्लास्टिक का होता है, टू ये चीज यहाँ पे होता है जो नोस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं। यूज्ड फॉर लो मीडियम कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो भी यूज करना है वो लो मीडियम होना चाहिए, 24 to 44% हम वहाँ पे यूज करना है। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज दिया है इसमें, यहाँ पे ऐसे इसको अप्लाई करना है पेशेंट के नोज पे। ओके, नाउ फेस मास्क। फेस मास्क एक सिंपल ऑक्सीजन मास्क होता है जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है और वेंचुरी मास्क। ये सारे मास्क सिंपल मास्क, ये मास्क के टाइप्स थे। सिंपल मास्क जो आप यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे सिंपल मास्क इज मेड ऑफ क्लियर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और रबर दैट कैन बी मोल्डेड टू फिट द फेस। ठीक है, ये क्लियर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक का होता है, रबर का या रबर का होता है, दो जो फेस पे मोल्डर होके फिटली क्या होता है बैठ जाता है। जो सिंपल मास्क होता है इट डिलीवर्स 35% टू 60% ऑक्सीजन हम इसे डिलीवर कर सकते हैं। इसका फ्लो रेट जो होता है 6 to 10 लीटर पर मिनट होता है, और इसका यूज जो हम शॉर्ट टाइम के लिए ही करते हैं ऑक्सीजन के इंक्रीज करने के लिए, और ये हम 12 घंटे से कम इसका यूज करेंगे। फिर इसका भी यहाँ पे फ्लो चार्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल मास्क का आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद पार्शियल rebreather mask, the mask is with a reservoir bag must remain inflated during both inspiration expiration। एक तरह का मास्क है जो रिजर्वर बैग की तरह होता है। इट कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेशेंट इनहेलर एयर एक्सेलर एयर। ठीक है, जो पेशेंट ये एक जो बैग होता है ये एक फर्स्ट पार्ट है, जो पेशेंट एक्सेल करता है एयर को, उसे वो फिल करता है। ठीक है, कलेक्ट करता है उस एयर को। इट इज यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अप टू 80%। ठीक है, ये मास्क यहाँ पे हम ऑक्सीजन ये फेस ये इसके माउथ के पास जो है प्लेस होगा, और जैसे ही वो एक्सेल करेगा तो इस बैग में आके फिल होगा। इसका कंसेंट्रेशन 80% का होता है और ये ट्यूब होता है। ठीक, उसके बाद है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क जो था जो बताया, तो ऑक्सीजन फ्लो रेट मस्ट बी मेंटेन्ड एट अ मिनिमम ऑफ 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, मिनिमम 6 लीटर
पर मिनट होना चाहिए to ensure that the patient does not rebreathe large amount of exhale air, ठीक है। और हमें इंश्योर ये ध्यान देना है कि पेशेंट फिर से लार्ज अमाउंट में एक्सेल ना करे, ठीक है। द रिमेनिंग इन exhaled air exit through vents, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद है द नॉन rebreather मास्क। दिस मास्क प्रोवाइड्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 95% 100% एट ए फ्लो रेट, इसका जो होगा 6 to 15 लीटर पर मिनट होगा, ठीक है। ये एक सिमिलर और पार्शियल rebreather मास्क होता है। एक्सपेक्ट टू वन वे वैल्यू प्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एक्सेल्ड एयर, ठीक है। ये चीज है। फिर द बैग इज ऑक्सीजन रिजर्वर, ये भी बैग ऑक्सीजन रिजर्वर होता है। उसके बाद है वेंचुरा मास्क। वेंचुरी मास्क जो है ये हाई फ्लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन होता है। इसमें 40 से 50% हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। एट लीटर्स फ्लो 4 to 15 लीटर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये फ्लो चार्ट है वेंचुरा मास्क, वेंचुरी मास्क का। फिर टीपीस मास्क इस तरीके का होता है। यूज्ड ऑन एंड ऑफ ईटी ट्यूब हम बोलेंगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो डायरेक्ट सप्लाई करता है हमारे लंग्स को। व्हेन वीनिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर, जिससे हम वेंटिलेटर पे शो का, प्रोवाइड्स एक्यूरेट F5 ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स गुड ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। उसके बाद साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, रिट्रोलेटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस हो सकता है। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिसिटी, इट इज अ कंडीशन इन विच वेंटिलेटर फेलियर, ये वेंटिलेटर फेलियर पेशेंट होता है, उसमें ये चीज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि occurs due to inspiration of high concentration of oxygen a prolonged period of time, ठीक है। इसलिए टॉक्सिसिटी मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, तब जो ये पेशेंट जो वेंटी पे होता है, वेंटिलेटर पे होता है, वो हाई अमाउंट में प्रेशर में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है और प्रोलॉन्ग लंबे समय तक ये करता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 50% ओवर 24 to 48 आवर्स कैन कॉज पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लंग्स, ओके। क्योंकि वो 24 से 48 घंटे से भी ज्यादा वहां पे उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड होता है वेंटिलेटर से। इसके साइन सिम्टम्स क्या है टॉक्सिसिटी के? नॉन प्रोडक्टिंग कफ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कफिंग होगी उसे, नोजिया वॉमिटिंग होगा, सबस्टेरनल चेस्ट पेन होगा, और फटीग होगा, नसल स्टफनेस होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, नसल कंजेशन होगा, और डिस्पनिया होगा, इंस्पिरेशन पेन होगा, ठीक है। मतलब जैसे वो सांस लेगा तो उससे दर्द होगा। इवैल्यूएशन में ब्रीथिंग पैटर्न रेगुलर एंड एट नॉर्मल रेट, ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न इसका रेगुलर होगा, नॉर्मल में इसका रेट आएगा। पिंक कलर का नेल बेड्स होगा, लिप्स होगा, कंजक्टाइवा होगा, राइज होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पेशेंट डिसोरिएंटेड रहेगा, डिफिकल्टी होगी उसे किसी को पहचानने में, कम्युनिकेशन फंक्शन में। इसका जो आर्टेरियल ऑक्सीजन और वो कंसंट्रेशन और हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में डेट एंड टाइम ऑक्सीजन स्टार्ट करना है, मेथड ऑफ डिलीवरी करना है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्लो रेट, मतलब इसमें मतलब डालना है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम डॉक्यूमेंट करेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ऑक्सीजन कब स्टार्ट हुआ था, कौन से तारीख को, कौन से मेथड से डिलीवर्ड किया ऑक्सीजन दिलाया गया, क्या उसका फ्लो रेट था, ऑब्जर्वेशन में पेशेंट कब तक था, और ऐड करना है नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज हम फ्लो चार्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ये चीज आता है। और फिर थैंक यू, ये था ऑक्सीजन थेरेपी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।